जी हाँ दोस्तों, सागर धनखड़ हत्याकांड मामले की कुछ कड़वी सच्चाई है जो सबके सामने आना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से वो जानकारी आप सभी तक पहुंचाने वाले हैं जो शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन तक ये जानकारी पहुंच चुकी होगी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। बात करने वाले हैं सुशील कुमार केस के बारे में, जो 4-5 मई की रात को छत्रसाल स्टेडियम में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने सबका दिल दहला दिया था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि 2 बारी के ओलंपिक विजेता और साथ ही साथ कुश्ती की दुनिया में एक ऐसा चेहरा जो हर किसी की निगाहों में बसा हुआ है, लोग उसको सराखों पर बैठाते हैं, लेकिन लोगों को और उनके फैंस को एक समय पर यह भी पड़ेगी ज़रूरत कि उनको सराखों से उठाकर गिराना पड़ेगा ज़मीन पर, क्योंकि काम ही ऐसा किया था। जी हाँ दोस्तों, सुशील कुमार केस में लगातार कड़वी सच्चाइयाँ सामने आती रही हैं कि कैसे पहले ये बोला गया कि मैं तो उस रात को 2 गुटों के बीच हो रही झड़प को सुलझा रहा था। हकीकत क्या है, झूठ क्या है दोस्तों, हम भी नहीं जानते। मीडिया रिपोर्ट्स में जो सूत्रों के अनुसार खबरें सामने आई वही आपके सामने रखेंगे। लेकिन जब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई केस की, तो ये बात सामने आई कि उस रात 2 गुटों के बीच झड़प नहीं बल्कि सुशील कुमार ही मास्टरमाइंड थे। ये बात हमने नहीं, सोनू महल ने कही थी अपने बयान के दौरान। उन्होंने कहा कि सुशील अपने कुछ साथियों के साथ उस दिन 4 मई की रात को हमारे फ्लैट पर आते हैं, हमें किडनैप करते हैं, हमें अपनी कार में बिठा के होंडा सिटी में लेकर जाते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि भाई हमारी गलती क्या है, हमें क्यों लेके जा रहे हो। तो सोनू महल ने आगे बताया कि वो कहते हैं कि तुम्हें बदमाश बनने का शौक है, चलो तुम्हें बदमाश बनाते हैं। और जैसे ही कार पार्क होती है पार्किंग में, वहाँ पर कुछ और पहलवान उनका पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। कड़वी सच्चाई दोस्तों इस मामले में एक ये है कि वहाँ पर जो पहलवान मौजूद थे वो अपने कुछ अलग ही इरादों के साथ आए थे। दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि 3 से 4 पहलवान जो निहत्थे हैं तो उनका नाम भी दोस्तों ऐसे पहलवानों की दुनिया में काफ़ी ऊंचा, लेकिन वो भी जूनियर पहलवान हैं उनके मुकाबले में, जो उनके सामने 20 से 25 पहलवान थे। लेकिन उनसे लड़ने के लिए वो लोग किस चीज़ों की सहायता से गए थे? लाठी थी, डंडे थे, रोड थी, हॉकी थी, बेसबॉल की स्टिक थी और भी कई छोटे मोटे हथियार थे। लेकिन सबसे दिक्कत देने वाला हथियार था बंदूकें, क्योंकि पुलिस को मौका वारदात से कुछ बंदूकें बरामद हुई, वहाँ से कारतूसें भी बरामद हुई। ये हकीकत है दोस्तों कड़वी सच्चाई कि कैसे बदला लेने के लिए, डराने धमकाने के लिए बंदूकों का इस्तेमाल किया गया। ये कहा जा रहा है कि वो लोग तो पूरी तैयारी के साथ गए थे कि अगर वो लोग हम पर पलटवार करेंगे तो उसी समय वहाँ पर काम तमाम हो जाएगा, ऐसा जाँच में सामने आया है। दूसरी तरफ दोस्तों जैसे ही केस आगे बढ़ा, एक और कड़वी सच्चाई ये सामने आई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए थे। अब ये बयान सामने आया था सुशील कुमार पाजी की तरफ से कि हम उस रात को डराने धमकाने और उनसे बदला लेने गए थे कि आप हमारे खिलाफ़ अगर आवाज़ बुलंद करोगे तो आपका हश्र यही होगा। उसके बाद वो वीडियो भी बनवाई गई थी ताकि वो अपना एक कह सकते हैं धाक जमा सकें लोगों में कि हमसे जो टकराएगा उसका यही हाल होगा। तो इसके दम पर दोस्तों कई लोगों ने ये बात रखी अपनी जो सोशल मीडिया के ज़रिए कि सुशील अपनी वीडियो क्यों बनवाएगा ज़बरदस्ती, कि मैं सागर को मार रहा हूँ मेरी वीडियो बनाओ। तो ये सोचने वाली बात है, यानी कि यहाँ पर एक इंटेंशन साफ नज़र आ रही है कि जान से मारने के इरादे से शायद वहाँ पर मौजूद नहीं थे, सिर्फ थोड़ा बहुत डराने धमकाने के लिए मौजूद थे। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई वो इस बात की गवाही दे रही कि कैसे एक इंसान ने हैवान का रूप बरामद कर लिया था और कई सारे लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से सागर को मल्टीपल फ्रैक्चर आया। मल्टीपल फ्रैक्चर में दोस्तों होता क्या है कि आपकी एक हड्डी नहीं बल्कि शरीर में कितनी हड्डियां टूटती हैं इसकी गिनती कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन जब जांच हुई तो पता लगा कि 30 से ज़्यादा हड्डियां सागर की टूटी हुई थी दोस्तों। कुछ लोगों ने ये गनीमत मनाई कि सागर अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि गनीमत इसलिए मनाई कि अगर वो जिंदा भी होता तो इन टूटी हुई हड्डियों को रिकवर होने में जितना समय जाता उतने में उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो जाती। ये दोस्तों हाल हो चुका था सागर के शरीर का। अब शरीर से दोस्तों एक और खबर आई है सामने कि कैसे सागर के परिवार वालों से एक बड़ा झूठ बोला गया था। ये बात हम नहीं बल्कि सूत्रों के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स में छपी है। रिपोर्ट्स ये कह रही है दोस्तों कि सागर के परिवार वालों को जब बताना था कि सागर की जान चली गई है, उस पर हमला हुआ है, तो कुछ अलग ही तरीका अपनाया गया था लोगों के द्वारा।
उन्होंने सबसे पहले सागर के परिवार वालों को फ़ोन करके ये कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, इस वाले हॉस्पिटल में एडमिट है, आप लोग जल्द से जल्द आ जाओ और उसकी नाजुक हालत है। तो ऐसे में उसका परिवार घबरा गया, क्योंकि दोस्तों 4-5 मई की मध्य रात्रि यानी करीब 1 से लेकर 2 बजे तक ये सब वारदात हुई। उसके बाद सुबह पुलिस उनको हॉस्पिटल लेके गई। फिर हॉस्पिटल जाने के बाद दोस्तों पता चलता है कि सागर की हालत बद से बदतर है, बच पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में सागर के परिवार वालों को फ़ोन करके ये कहा गया कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, आप लोग जल्द से जल्द आ जाओ। अब परिवार करे तो करे क्या, सुबह सुबह अचानक से ऐसी कॉल आ गई। उनका 23 साल का नौजवान बेटा दोस्तों, जिसको 13-14 साल की उम्र में ही करीब सुशील के हाथों सौंप दिया गया था ताकि उनका बेटा पहलवान बन सके, सुशील कुमार जैसा ही। लेकिन अब शायद परिवार वालों को इस गलती का पछतावा हो रहा होगा कि उन्होंने सुशील के हाथों सौंपा ही क्यों था सागर को, क्योंकि जो सुशील के हाथों ने सागर के खिलाफ किया वो कहीं पे भी गुरु कहलाने लायक नहीं। ये बात हम नहीं, सागर के परिवार वालों में से उनकी माँ, उनके पिता ने साफ बयान कहा कि जो गुरु ऐसा करता है अपने शिष्य के खिलाफ, वो गुरु कहलाने के लायक नहीं, उस पर लानत है। लेकिन दोस्तों अभी वारदात आगे बढ़ ही रही थी जब सागर का परिवार हॉस्पिटल में पहुँचता है और जैसे ही उनको पता चलता है कि ये मामला तो एक्सीडेंट का नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग ही है, कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। जैसे जैसे दोस्तों के द्वारा बताया जाता है सागर के कि कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ रात को, वैसे वैसे दोस्तों उनके पैरों तले ज़मीन खसकती जाती है कि मेरा बेटा किस दर्द से गुजर रहा था, क्या उस पर बीत रही थी, कैसे उन लोगों ने उसकी पिटाई करी। उसके बाद तो दोस्तों दर्द जिसकी गिनती नहीं थी वो जब इतना बदल गया जब सागर के शरीर को देखा गया। हर तरफ चोट के निशान, घाव के निशान, सर में इतना ब्लंट ऑब्जेक्ट लगा हुआ था जिसकी वजह से सर की हालत तो बद से बदतर थी। शरीर नीला पड़ रहा था धीरे धीरे, पाँव की कई हड्डियाँ टूट चुकी थी, हाथ की कई हड्डियाँ टूट चुकी थी, पीठ पे लेके पूरी हर तरफ निशान थे। लेकिन जो चेस्ट का एरिया बताया गया वहाँ पर कम निशान बताया गया, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि सागर अपनी जान बचाने के लिए लेट गया हो सर पे हाथ रख के, ताकि दोस्तों जब वो लोग पहलवान पीटे तो सर और उसका छाती वाला हिस्सा बच जाए। ऐसा ही कहा जाता है कि जब आप पर कोई हमला करे तो अपने सबसे पहले चेस्ट और अपने सर को बचाया जाए, क्योंकि वही नाजुक हिस्से होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो अंगों के पार्ट होते हैं वहीं पर होते हैं। तो कवर करने के लिए सागर ज़मीन पर लेट गया होगा अपने आप को बचाने के लिए, जिसकी वजह से उसका पूरे शरीर पर निशान ज़्यादा है लेकिन छाती वाले हिस्से पर कम था। अब ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन आगे और भी खुलासे हो रहे हैं दोस्तों। सुशील कुमार केस लगातार आगे बढ़ रहा है। पुलिस रिमांड से जब खत्म हुई तो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लगातार न्यायिक हिरासत बढ़ती जा रही है। सागर के परिवार वाले इस उम्मीद में बैठे हैं कि अब मेरे बेटे सागर को इंसाफ मिलेगा। हैरान कर देने वाला वारदात हुआ है दोस्तों, जो कुछ भी हुआ है 4-5 मई की रात को। बदले की भावना इंसान को किस रूप से किस रूप में बदल देती है, ये हमने सुशील कुमार केस में देखा। कैसे एक इंसान अपने खोई भी 20 सालों की इज्जत को एक दिन की 2 घंटे में खो देता है, वो भी हमने देखा। लेकिन स्टारडम अब भी बरकरार है। जैसे पुलिस अफसरों ने सुशील के साथ तस्वीरें ली, ये किस बात का तो किस और इशारा करता है कि सुशील का स्टारडम अभी भी बरकरार है। उसको एक मुजरिम की तरह पेश किया जा रहा है या ना किया जा रहा है, ये अपने आप में ही सवाल खड़े कर रहा है। तो ये मामला दोस्तों बहुत ही पेचीदा है। इसमें जो भी बातें कहनी है बहुत सोच समझ कर कहनी है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, किसी को कुछ हो सकता है। तो हमने भी जो जानकारी दोस्तों दी आप तक सूत्रों के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो सामने आई वही दी हैं। लेकिन कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होगा, यही सबकी अब राय है। सुशील कुमार मामले में ज़्यादा जानकारी दोस्तों इतनी ही थी जो सामने आई, लेकिन अब जो आखिरी फैसला है वो कोर्ट का है। उस फैसले का सभी को इंतज़ार रहेगा। 9 जुलाई तक अभी सुशील न्यायिक हिरासत में रहेंगे, उसके बाद न्यायिक हिरासत बढ़ती है घटती है वो आने वाला समय ही बताएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।